सनातन को क्यों इतना सराहा जा रहा है, क्यों इतना प्यार कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज्यादा इसके करीब आना चाहते हैं, क्या है ऐसा सनातन। अपना कल्चर जो ना दूसरी कंट्री में जाके लाजमी शो करना चाहिए ताकि उनको भी पता चले हम किस तरह से रहते हैं, ये नहीं कि उनके रंग में रंग दे रहे। पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको ये डिफरेंशिएट नहीं करना आता कि कल्चर और रिलीजन को अलग अलग रखना है। देखो मेरी बात सुनो, आप कल्चर को ना तो हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, ठीक है। आप उसको बोलो कि उस चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका है, ठीक है। हाँ, रथ यात्रा को खींचना भी बनता ही है, तभी आपकी 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था, दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्या 712 से ही हमारी नस्लें चली? क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। मैं बरमला तस्लीम करता हूँ कि मैं ब्राह्मण ज़ादा हूँ। अच्छा, मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज है महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा का अंतिम दिन। इसे उल्टा रथ भी बोला जाता है। मतलब जगन्नाथ महाप्रभु अपनी बहन सुभद्रा माता और अपने बड़े भाई बलभद्र देव के साथ अपनी मौसी का घर गुंडीजा से लौटकर अपने घर अर्थात मंदिर में वापस आकर विराजमान हो रहे हैं। पूरे विश्व में सनातन हिंदू धर्म के प्रति जो लगाव देखा जा रहा है वो इस जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा को लेकर विदेशों में भी देखा जा सकता है। वीडियो में देख रहे हैं विदेशों में विदेशियों का आनंद विभोर होकर रथ यात्रा में शामिल होना, भगवान के प्रति अपनी आस्था को समर्पण करना और पाकिस्तानी लोगों की इस संदर्भ में आक्षेप करना। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर मन करे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। इंडिया को लेके पाकिस्तान में इतनी जेलसी क्यों है? देखिए ना, वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग। हाँ। हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। अच्छा, इंडिया को लेके देखिए हम एक जैसे लोग हैं। इंडस सिविलाइजेशन हमारी बेस है, चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन है, हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। अगर बात करें हमारे पंजाब की, चढ़दे और लांदे पंजाब की, तो हम फिर एक जैसे, ठीक है। फर्क क्या है रिलीजन का? रिलीजन की बात उस दिन आखिरी रिलीजन वाला जो हमारा 2 कौमी नजरिया था ना, उस दिन सॉरी टू से बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, उस दिन इसे आखिरी स्टैंप लग गई थी जिस दिन बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था, ठीक है। कि पता का मसला नहीं था, 2 कौमी नजरिया नहीं है, बाकी इश्यूज होते हैं, कल्चर इशू होता है, लिंग्विस्टिक के इश्यूज होते हैं, बाकी ढेर सारे इशू होते हैं। अगर सिर्फ मजहब वजह होती पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, सॉरी टू से ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। मिस यूज ऑफ रिलीजन इज नॉट बैड थिंग, रिलीजन इज अ गुड थिंग, बट मिस यूज ऑफ रिलीजन जो है वो किया गया है। हमें आवाम को शुरू से लेकर अभी तक जज्बाती बसाया। अब देखें हर मंथ एक केस आ रहा है। पिछले दिनों वो आपने सुना होगा, कोहली नाम का बंदा था, हिंदू था, सिंध का, ये कल परसों की बात है। उसने एक मुसलमान डॉक्टर शाहनवाज कुंबर को सिंध में बचाया, जिसे मजहबी इंतहा पसंदों ने मार दिया था कि इसने कोई ब्लास्फेमी की है। तो हिंदू ने बचाया। तो पता चलता है कि मजहब अपनी जगह, फिर मजहब भी तो हमें, हमारा दीन भी तो हमें अमन का दर्श देता है ना। हम एक जैसे लोग हैं, हमारे अबा अजदाद एक है, हमारी इंडस सिविलाइजेशन है। ये हमें क्यों, ये हमें भाई हम मैं सिर्फ लास्ट बात कर रहा हूँ, भाई को मौका देंगे। इंडस सिविलाइजेशन एक है तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी हम एक है, डीएनए भी एक है। वही ना, इंडस सिविलाइजेशन से एक हो गए बुतों की पूजा करने से, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो बंगाली हैं, चाहे वो इंडियन पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इवन सिंधी हैं, ठीक है। तो ये हम एक है। बात पता है कहाँ आती है? बात मैंने शुरू में बात कर दी थी, ब्रेन वॉशिंग का लफ्ज मैंने यूज किया था। हमें हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? 712 से शुरू होती है। क्या 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया,
क्या हमारे कुछ नहीं था। दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे क्या? 712 से ही हमारी नस्लें चली, उससे पहले तो नस्ल थी ना। क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। उनके भी अगर बच्चों को बताएंगे तो वो नफरत खत्म हो जाएगी। ढेर सारे फिलोसोफर और थिंकर यहाँ 712 से पहले रह चुके हैं, इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग्स करते थे। उनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? क्यों? अगर हम इनकी भी बात करेंगे, उनकी भी बात करेंगे तो बच्चों के दिल में तो जहन में तो क्वेश्चंस आएंगे, भाई हमारी बेस क्या है? ये हमें बेस बताते हैं, भाई आपकी बेस। जहाँ जितने मुसलमान यहाँ काबिज हुए तो वो कहाँ से थे? इंडियन थे? नहीं थे इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम बाहर से, ठीक है, ये मुगल जो आए थे वो बाहर से। और इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। चोर डाकू मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे बताएं, एक बंदा आता है कहीं पे हमला करता है, वो सेवियर कहाँ से हो जाएगा? वो नहीं होगा, वो तो चोरी के लाएगा। अच्छा, उसके बाद जो मुगल थे, मुगल कौन से हमारे अपने लोग थे? उन्होंने भी आके हमें मारा था। उसी की तरह जो आए, जितने भी बंदे आए बाहर से, उन सब ने हमें आके मारा। हिंदुस्तानियों को पता क्या हुआ? जो जिनको ज्यादा मार पड़ गई ना, वो डर के एक साइड पे हो गए। वो कहते हैं तलवार के डर से शलवार पहन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका ना कहते हैं ना आदि है, ना अंत है, ना इंतहा है, ना इसकी कोई इब्तदा है। लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म लोगों को इतना प्यारा क्यों है? और इसकी फैन फॉलोइंग जो है, इसके जो फॉलोअर्स है, डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं ये कहूंगी कि सनातन धर्म जो एक है, इट्स अ वेरी लिबरल, एक लिबरल आउटलुक है। तो आप अगर देखेंगे कि हम इंडियंस तो हैं ही, हम सनातनी तो हैं ही, लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग इसको अपना रहे हैं बिकॉज ऑफ द फिलॉसफी। जो इसकी जो एक्चुअली एक कोर है ना, ये बहुत ज्यादा एक इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बहुत ज्यादा सनातनी लोग अगर आप देखेंगे, अगर आपने तो बहुतों को इंटरव्यू भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, इनमें एक ठहराव सा है। सो इट इज वेरी वेरी लाइक पीपल लव दैट। अभी तो दोस्तों, आपने देख लिया भारत की संस्कृति, भारत का सनातन हिंदू धर्म और भारत के ईश्वर के प्रति आध्यात्मवाद को विदेशी लोग अब अंतर्दृष्टि से समझने लगे हैं। वे इस बात को अनुभव करने लगे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति और सांसारिक बंधन से मुक्ति का मार्ग उन्हें भारत के आध्यात्म से ही मिलेगा। अंतर ज्ञान और अंतर प्रकाश का मार्ग उन्हें हिंदू धर्म के गूढ़ तथ्यों के अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। जीवन का परम शांति और परम आनंद का मार्ग भी इसी धर्म के संस्कृति में निहित है। सनातन धर्म की साधना हमें उस मार्ग की ओर ले जाता है जहां हम अपने अमूल्य जीवन के उद्देश्य को समझने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए विश्व के किसी भी कोने में भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का कोई भी त्योहार का जब पालन होता है तो उसमें विदेशी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि विदेश में होने वाले महाप्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा में विदेशी भक्त भी महा आनंद के भाव विभोर में विभोर होकर शामिल हो रहे हैं। महाप्रभु का जयकारा लगा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, भगवान के रथ की रस्सी को परम ममता और असीम भक्ति के साथ खींच रहे हैं। यहाँ जैसे भगवान और भक्तों में कोई अंतर नहीं है, सब जीवों में भगवान का अंश है, भगवान सब में वर्तमान है। यही उपलब्धि विश्व को आज सनातन धर्म के प्रति समर्पित कर रहा है। पाकिस्तान के समझदार लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि 1400 साल पहले अर्थात इस्लाम धर्म के पहले सिंधु सभ्यता में भारत में सिर्फ हिंदू धर्म ही था। एक पाकिस्तानी तो स्पष्ट बता रहे हैं कि उनको अपने पूर्वजों के ब्राह्मण होने पर गर्व है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।